Hello and welcome to AAFT 24/7. I am Shruti Tiwari and today is the first day of 11th Global Literary Festival. So today we have with us very famous upanyaskar and poet Miss Pratibha Johri. We welcome you, ma'am. Thank you. मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले कुछ कविताओं के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ, जो कि कविता दिल की बात है, भावनाओं को दिखाती है, शब्द नाचते हैं, लय बजाती है, जीवन की सच्चाई दिखाती है। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं कुछ बातचीत। मैम, आपसे कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगी, वो ये है कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते और सभी लोग आपको जानते हैं, तो आपके शब्दों में जो गहराई है उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप इतने ऐसे शब्द कैसे लिख लेती हो जो कि सभी के दिल को छू जाते हैं? सबसे पहली बात है ना कि मैं उपन्यास जब लिखती हूँ ना, क्योंकि एक साहित्यकार भी तो समाज का ही अंग होता है जी। और समाज का अंग जो उससे जो विषय लेगा वो उसी से उठाएगा। और दूसरा, मैं एक प्रयत्न करती हूँ कि शब्दों का चयन कैरेक्टर के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और ये नहीं कि आपने बहुत कठिन हिंदी में अपनी बात को लिखी, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ जी। मैं साधारण हिंदी शब्दों का प्रयोग करती हूँ, जिससे कि हर एक को अपील करे वो। और मैं फिक्शन ही लिखती हूँ, तो वो। और एक ये होता है कि साहित्यकार जो होता है वो समाज सुधारक नहीं होता है, वो आपको एक राह दिखाता है और आपको अब पसंद आता है तो आप उस पर चलते हैं। ये नहीं कि हम ये कहें नहीं तुमको ये करना चाहिए, जी ऐसा जी। नहीं है। तो समाज से ही हम विषय उठाते हैं और समाज के बारे में ही लिखते हैं और फिक्शन लिखते हैं। जी जी। तो मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि पोइट्री आपके लिए एक एक्सप्रेशन है, मतलब कि पोइट्री से हम अपने फीलिंग्स को जाहिर कर पाते हैं, या फिर आपके लिए वो एक इमोशनल आउटलेट है? ऐसा होता है कि पोइट्री जो होती है वो तो बहुत सक्षम विधा होती है। यहाँ इतने पोइट बैठे हुए हैं तो वो अपनी बात कहने के लिए बहुत सक्षम विधा होती है। और अपने जो हमारे उद्गार होते हैं उनको एक कवि जिसकी कल्पना तो का विस्तार बहुत होता है, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इसलिए उस कल्पना के ऊपर कविता को सूक्ष्म में बहुत अच्छी तरह कवि उस बात को कह देता है। जी जी जी। मैम, आपकी कुछ लाइफ जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगी, और यहाँ पे सभी लोग जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही लोग होते हैं जो लिखना पसंद करते हैं। आज के जनरेशन में भी लोग देखना और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि हाँ, टू बिकम अ राइटर, पोएट? पता नहीं कैसे शुरू हो जाता है, और एक बार आपको कुछ लिखना शुरू कर दो तो ग्रेजुअली वो बढ़ते। जैसे हमने एक उपन्यास लिखा है सागर मुझे लिखने की प्रेरणा मिली थी क्योंकि मैंने सेलिंग बहुत करी है, सी पे बहुत गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मास्टर मैरिनर है वो। तो जब सागर में हमने जब शुरू करा, एक कैरेक्टर को लेके हम करते हैं, उसके बाद वो किस तरह से और कैरेक्टर उसमें जुड़ते जाते हैं और कहानी बनती जाती है। और शब्दों पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि कैरेक्टर के अनुसार वो उसकी ना शब्द होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई कैरेक्टर है उसको आती भी नहीं है हिंदी और आप उसको कठिन शब्द बुला दीजिए। जी जी। ऐसा नहीं होता है, फिर वो लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। जी, ये होता है। मैम, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल के यूथ को, यंगस्टर्स को आप क्या एडवाइस देंगी कि लिखना और पढ़ना, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि आजकल ज़्यादातर यंगस्टर सोशल मीडिया पे दे आर बिजी, तो लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है उनके लिए? लिखने में आपकी जो आप सोचते हैं, जो आपके अंदर के भाव हैं, वो सबके सामने आते हैं। बिल्कुल जी मैम। इसलिए लिखना बहुत अच्छी एक तरह से
आपके भावों को जो बताता है कि बिल्कुल, आप क्या बिल्कुल। सोचती हैं। और हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोल के नहीं कह पाते, तो उसको लिख के हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आ जाती जी है। जी मैम, लास्ट एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी में कैसे स्ट्रगल्स रहे, क्योंकि राइटर्स बेसिकली काफ़ी कंटेंट लिखते हैं बट बहुत ऐसा उनको फेमस नहीं हो पाते, उनको ऐसा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखना पड़ता है, तो कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए? और हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी कहानी मैगजीन में भेज देते हैं और बिल्कुल। उसके बाद वो पता चला रिजेक्ट होके आपके पास आ जाती है, तो उस समय बहुत निराशा होती है। पर ये निराशा का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको छोड़ दें। जी जी संघर्ष करिए, फिर से भेजिए और उसमें आपको लगे या पूछिए कि इसमें क्या कमी मुझे लगी, बिल्कुल दोबारा से पढ़िए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकदम निराश होकर उसको छोड़ नहीं दें, स्ट्रगल करते रहिए और मतलब एक ना एक दिन सफलता। पर ये है कि परिश्रम बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस होनी चाहिए आपको। क्योंकि हम एक बार में ही अगर निराश होकर बैठ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो नहीं करना चाहिए कि आपकी कहानी अगर गई और मैगजीन ने वापस कर दी तो आप सोचते कि नहीं, मैं तो ये तो कहानी मेरी वापस हो गई, मैं लिख ही नहीं सकती। यस ये कभी नहीं होना चाहिए। और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इसीलिए शायद थोड़ा सा वो डाउनफॉल उनमें आ जाता है कि एक बार अगर उनको ऐसा निगलेक्ट हुए तो फिर आगे बढ़ने में उनको थोड़ी नहीं, सी तो वो प्रॉब्लम नहीं, होती है। उसके लिए आपको पेशेंस होनी चाहिए और स्ट्रगल करने के लिए आप तैयार रहिए, तब एक ना एक दिन जब तो सफलता मिलेगी। जी मैम, जी तो मैम। ये बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस रखिए, स्ट्रगल करिए, फिर सोचिए कि इसमें क्या कमी है। अगर आपकी कहानी वापस आ जाती है Yes, ma'am. तो आप सोचिए कि इस कहानी में क्या कमी रह गई मुझसे, और जी। फिर पढ़िए। और एक कहानी को ये नहीं कि आपने लिखी और भेज दी, जी, उसको मैम। बार बार पढ़िए और फिर उसमें देखिए। उपन्यास को भी यही होता है कि बार बार पढ़िए, फिर आप उसमें देखते हैं कि हमसे क्या कमी रह गई जी इसमें। मैम। तो वो कोशिश करिए और संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार बिल्कुल रहिए। बिल्कुल। मैं तो- Thank you for motivating us, ma'am. It was pleasure talking with you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks. For more such videos, keep watching ARC 24/7.